अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, मैं स्पेशल एजुकेटेड योरसेल्फ टेस्ट से आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। आज मैं आप लोगों को एनटीएस के पास पेपर्स के क्वांटिटेटिव सेक्शन का दूसरा हिस्सा पढ़ाने आया हूँ। पहले हिस्से में मैंने आप लोगों को 5 क्वेश्चन करवाए थे। आज भी मैं इंशाल्लाह आप लोगों के लिए जो क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ वो भी 5 तकरीबन 5 या 6 आज मैं आप लोगों के साथ करवाऊंगा। 2 क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिखे हैं, तो आप लोगों का टाइम जाए के बिना चलता हूँ क्वेश्चन की जाए। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है 100 स्क्वायर माइनस 81 100 स्क्वायर माइनस 81 स्क्वायर इज इक्वल टू। अब ऑप्शन हमें 4 दिए गए हैं, लेकिन आप लोगों ने यहाँ से डायरेक्टली करना है कि 100 का स्क्वायर निकालना है, फिर 81 का स्क्वायर निकालना है और आप लोगों ने इसको सॉल्व कर लेना है। अलजेब्रा में हमारे पास हमें फार्मूले दिए गए हैं कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b इनटू a माइनस b। ये एक फार्मूला है, हमने इस क्वेश्चन को इसी फार्मूले के तहत सॉल्व कर देना है। तो हम इस फार्मूले के तहत इसको सॉल्व करते हैं। 100 स्क्वायर माइनस 81 स्क्वायर इज इक्वल टू फैक्टर्स बनाएंगे 100 प्लस 81 और 100 माइनस 81। ठीक हुआ, हम अगर इन दोनों को 100 और 81 को जमा करेंगे तो ये 181 आ जाता है और यहाँ पर 19 आ जाता है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास जो आंसर आएगा वो 3439 आएगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है। ये हमारा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 है फैक्टर्स ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 ओवर 2। x स्क्वायर का हमारे जहन में आ जाता है कि x स्क्वायर के तो दो फैक्टर्स हैं, क्योंकि x मल्टीप्लाई बाय x है। अब 2 के फैक्टर्स कैसे बनाएं? तो अगर आप लोगों को याद हो, हमने रेडिकल का पढ़ा था, रेडिकल एक अंडर रूट का पढ़ा था। अंडर रूट का अगर हम स्क्वायर लें तो हमें पता है कि अंडर रूट की वैल्यू किसके बराबर है? एक्सपोनेंट, यानी कि 1 ओवर 2 अगर एक्सपोनेंट में लगाएं तो अंडर रूट के बराबर है और इसका स्क्वायर है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाते हैं। यहाँ पर वो वैल्यू आएगी जो हमें रेडिकल के अंदर दी गई हो। ठीक हुआ, हम क्या करते हैं, हमने करना है कि 2 को रेडिकल के अंदर लिखना है, रेडिकल साइन के अंदर। ये 2 स्क्वायर 2 अंडर द रूट ऑफ 2 स्क्वायर आ जाता है। इसके दो फैक्टर्स बन जाते हैं, अंडर द रूट ऑफ 2 इनटू अंडर द रूट ऑफ 2। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट 2 होल स्क्वायर आ जाता है और अगर स्क्वायर हम हटा दें तो इसका आंसर 2 आ जाता है। हम भी अंडर रूट 2 से रिप्लेस करते हैं, 1 ओवर 2 को हम 1 ओवर अंडर रूट 2 से रिप्लेस करते हैं। हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो x स्क्वायर माइनस 1 ओवर अंडर द रूट 2 स्क्वायर बन जाएगी। अगर इसके हम फैक्टर बनाएं तो x प्लस 1 ओवर अंडर द रूट 2 आ जाता है एक, और दूसरा फैक्टर x माइनस 1 ओवर अंडर द रूट 2 आ जाता है। अब आप लोग ऑप्शन में देख लें तो हमारे पास जो ऑप्शन है 4 में से ऑप्शन नंबर डी में जो फैक्टर्स हैं वो x स्क्वायर माइनस 1 ओवर 2 के फैक्टर्स हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 है कि x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू 10। आप लोगों ने क्या फाइंड करना है? x स्क्वायर माइनस 1 ओवर x स्क्वायर को। ये तो सादा फार्मूला है जो हम अलजेब्रा में बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। a प्लस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अब a प्लस b की वैल्यू हमारे पास है, यानी कि a है, ये b है, इसकी वैल्यू हमारे पास है। तो x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू 10। दोनों साइड पर हम क्या लेते हैं? स्क्वायर लेते हैं। यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर प्लस 2 इंटू x इंटू 1 ओवर x आएगा और यहाँ पर 100। ठीक हुआ, x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 100। अब 2 बचा क्योंकि ये दोनों x और 1 ओवर x ये डिनोमिनेटर में भी है, न्यूमरेटर में भी है, तो कैंसिल हो गया, 1 आ गया। 2 को अगर हम उस साइड पे शिफ्ट करेंगे हमारे पास जो बचेगा वो x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर बचेगा और यहाँ पर 98 आएगा। तो आप लोग ऑप्शन में देखिए 98, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास जो है वो आंसर है। ठीक हुआ, अब क्वेश्चन नंबर 4 है बाय एलिमिनेटिंग t फ्रॉम। अब हमें दो इक्वेशन दिए गए हैं, 3t इज इक्वल टू x और 2at इज इक्वल टू y। हमें बताया गया है कि t अगर हम एलिमिनेट करते हैं तो हमारे पास बचता क्या है, हम उसको एक इक्वेशन में लिखते हैं। फिर इससे फर्स्ट वाली इक्वेशन से t की वैल्यू डिराइव करते हैं। 3t इज इक्वल टू x, अगर t की वैल्यू हम बनाते हैं हमने दोनों साइड को 3 पे डिवाइड करना है, यहाँ पर बच जाएगा t और यहाँ x डिवाइड बाय 3। ठीक हुआ, अब इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करते हैं, 2a t की जगह x डिवाइड बाय 3 पुट करते हैं इक्वल टू y। तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 2ax डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू y। 3 को हम दोनों साइड से मल्टीप्लाई करते हैं
2ax is equal to 3y। ठीक हुआ। अब 2ax is equal to 3y तो लेफ्ट साइड पे है, 3y को हम यहाँ शिफ्ट करेंगे तो माइनस हो जाएगा, जो फाइनल इक्वेशन आएगी वो आएगी 2ax minus 3y is equal to 0। ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक हुआ। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 है द मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इन डेटा इज। अब डेटा में हमारे पास बहुत ज़्यादा वैल्यूज दी गई होते हैं। फॉर एग्जांपल हमें डेटा दिया गया है 2 3 3 9 8 7 3 2 1। ये हमारे पास एक डेटा है जिसमें नंबर्स है, काफ़ी ज़्यादा नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें 9 नंबर दिए गए हैं। अब इसमें अगर आप देखें तो 3 यहाँ पर भी, 3 यहाँ भी और 3 यहाँ भी। सबसे ज़्यादा जो रिपीटेड है वो 3 है। द मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इन अ डेटा इज कॉल्ड, हमेशा ये तो डिफिनीशन है मोड का, जो सबसे ज़्यादा रिपीटेड वैल्यू होती है उसको हम मोड कहते हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, ये भी बहुत ज़्यादा इजी है, ये तो तकरीबन हर बंदे को पता है जिसने थोड़ा सा भी स्कूल किया हुआ है उसको पता है कि द वैल्यू विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिट ऑफ पेरीमीटर। अब पेरीमीटर तो आपको पता है, पेरीमीटर क्या है कि एक वाइट बोर्ड है, इसका अगर हम सारे बाउंड्रीज को मार्क करें, इसके अगर हम सारे बाउंड्रीज को मेजर करें, यानी कि इस साइड को इस तरफ राइट साइड पे है और टॉप पे है, इसको अगर हम मेजर करें और उनको ऐड करें तो ये हमारे पास पेरीमीटर आ जाता है। लेट्स सपोज ये एक बॉक्स है, इसकी जो लेंथ है वो 4 फुट है, ठीक है, और ब्रेथ जो है वो 2 फीट है। ये भी 4 फीट हो गई और ये भी 2 फीट हो गई। अब इसकी पेरीमीटर क्या आएगी, 4 + 4 8, 8 + 2 10 और 10 + 2, पेरीमीटर इसकी हो गई 12 फीट। ठीक हुआ। अब अगर आप लोग देखें यूनिट में एक्सपोनेंट जो है वो 1 होता है हमेशा। अब इसमें आप देखें इसका एक्सपोनेंट ए का वो 2 है, सी का एक्सपोनेंट है वो 3 है और डी का भी 2 है। तो बच्चा बी का एक्सपोनेंट है वो 1 है। ये हमारा पेरीमीटर का यूनिट है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के लिए ये जो क्वेश्चन है ये बहुत हेल्पफुल साबित होंगे। और वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर कोई डाउट हो अब भी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि जो टेस्ट है वो आने वाला है 23 और 24 को एनटीएस के टेस्ट कंडक्ट हो रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट कंडक्ट होंगे, एक पीएचडी का टेस्ट रह जाएगा। तो आप लोगों के लिए मेरी तरफ से नेक ख्वाहिशात और अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। और अगर आप लोगों ने आखिर में एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बिल का आइकन दबाइए ताकि आप लोगों के लिए मैं आगे भी हेल्पफुल साबित हो सके। तो वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप मुझे इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो तक